Students, in this video we will going to start our new chapter, that is the skeletal system. In the previous chapter we have learned about the circulatory system. So skeletal system, what do you mean by skeletal system? The skeletal system means the bones, जो हमारे शरीर का जो ढांचा है उसको बोलते हैं skeletal. और तो our skeletal system consists of all the bones of our body. Bones. So first of all we will see what is bone. बोन्स इट इज़ ए रिजिड ऑर्गन. रिजिड मीन्स वेरी हार्ड. जो बोन्स हैं ये सबसे हार्ड ऑर्गन है अपने बॉडी का. उसको इसलिए उसको कहा गया कि इट इज़ अ हार्ड एंड टफ फ्रॉम आउटसाइड बट स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड. मीन्स बाहर से हम लोग के हड्डी जो है हार्ड लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन फ्रॉम इनसाइड जो है ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी है. इट इज़ हार्ड वॉल इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम. और जो हमारा हड्डियाँ जो है किससे बना हुआ है? मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से. तो जो कैल्शियम जो है, कैल्शियम क्या करता है? हमें बोन में ताकत पहुंचाता है. तो कैल्शियम मेक्स बोन स्ट्रॉन्ग एंड मेनी ऑफ आवर बोन्स आर हॉलो फिल्ड विथ सॉफ्ट एंड जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड एज बोन मैरो. तो हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं उस बोन के अंदर एक सॉफ्ट फ्लूइड जेली से मटेरियल है, उस मटेरियल को बोला गया है बोन मैरो. सो जो अपने बॉडी जो है बना है बोन से, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी. सो फर्स्ट विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन. फर्स्ट इट इज़ द लॉन्ग बोन. लॉन्ग बोन नाम से ही बताया जा रहा है, मीन्स सबसे बड़ा बोन हमारे बॉडी का. तो हमारे बॉडी का जो है सबसे बड़ा बोन को क्या बोला गया? लॉन्ग बोन. और इसका लेंथ दैट आर ग्रेटर देन द विड्थ. तो लेंथ जो है उसका विड्थ से बड़ा है. एंड दे हैव ए राउंडेड हेड एट बोथ देयर एंड. उसका जो भी उसका बोथ द साइड में जो है, बोथ एंड में जो है राउंडेड हेड जैक स्ट्रक्चर है. और ये बोन्स का इसका एग्जांपल क्या बोला गया? बोन्स ऑफ लिम्स. जितने हमारे बॉडी में लिम्स हैं उनको जो बोन्स ऑफ लिम्स हैं उनको बोला गया है लॉन्ग बोन्स. Then come the second part, that is short bones. Short bone names itself, it is telling that सबसे छोटा बोन को बोला गया है short bones. And these short bones are somewhat cube shaped with roughly equal length and breadth. इसका जो है लेंथ और ब्रेथ जो है इक्वल है. और इसका एग्जाम्पल कौन से बोन आते हैं? जो बोन जो हमारे रिस्ट एंड एंकल, जो हमारे हाथ के जो उसको रिस्ट बोलते हैं और एंकल, उस बोन को बोला गया है शॉर्टेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. Third point is the flat bones. So flat bones means flat bones are thin and generally curved bone. और इसका जो एग्जांपल है ब्रेस्ट बोन, जो अपने ब्रेस्ट का जो बोन्स है उसी को बोला गया फ्लैट बोन्स. और ये क्या है? बिल्कुल थिन है और कर्व्ड शेप में है. देन कम्स इरेगुलर बोन्स. इरेगुलर नाम से ही बता रहा है, इसका कोई शेप नहीं है. इरेगुलर इन शेप मीन्स दे डू नॉट हैव एनी अबोव मैंशनड शेप्स. इन जैसे इन लोगों का शेप बताया कि लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन. लेकिन इरेगुलर बोन ऐसा बोन है जिसका कोई शेप मैंशन नहीं है. Then it is the example of this bone are spine and hip bones. The example of this irregular bone is the bones of spines and hip. Then we come about the detail about the skeleton. Skeleton मतलब ही अपने शरीर का जो ढांचा. अगर अपने बॉडी में जो अगर मसल्स या मांस नहीं रहेंगे तो जो अंदर का जो बोन का पार्ट है उसको क्या बोला गया है? स्केलेटल सिस्टम. सो हर इंसान के बॉडी में बोन्स है. तो लेकिन वी हैव टू सी दैट द जो बेबी है दे हैव 300 बोन्स. द बेबी दे हैव द 300 बोन्स. हाउएवर ही और शी ग्रोज सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर. इन एडल्ट देयर आर 206 बोन. लेकिन जब वो एडल्ट बन जाते हैं तो उसके कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स. एंड ऑल द बोन्स ऑफ बॉडी आर कनेक्टेड एट द जॉइंट्स फॉर्म ए फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क कनेक्ट ढांचा बनाना. फ्रेमवर्क करने ढांचा बनता है. सब बोन्स कनेक्ट होके एक दूसरे से कनेक्टेड होके एक ढांचा बनता है. उस ढांचे को ही बोलते हैं स्केलेटन. सो first point is that it forms a framework for the body and gives support and shape of the body. Without skeleton our body collapse. ये जो है इसका फंक्शन है. स्केलेटल का फंक्शन क्या है? अगर ये स्केलेटल सिस्टम अपने बॉडी में नहीं रहा, अगर ये बोन्स से जो बना हुआ ढांचा हमारे बॉडी में नहीं रहा है तो हमारा शरीर जो है कोलैप्स हो जाएगा, मतलब गिर जाएंगे. तो उसमें कोई शेप नहीं रहेगा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो देट विल कोलैप्स.
Then the second function is that it protects internal organ such as brain, lungs and heart. हमारे जो internal organs हैं ना, जो पार्ट है जो हमको दिखाई नहीं देता है, जो इंटरनल पार्ट्स अपने बॉडी के हैं वो कौन कौन से हैं? ब्रेन है, लंग्स एंड हार्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं और इसको प्रोटेक्ट करना अपना काम है। तो इसका प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? ये बोन्स हैं। तो जो ये प्रोटेक्ट करता है कौन सा है? ये जो प्रोटेक्ट करता है बोन्स हमारे इंटरनल पार्ट्स को, ब्रेन्स को, लंग्स को एंड हार्ट को। इट ऑल्सो हैव्स इन द बॉडी द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो हैव्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। देन वी विल सी द मेजर बोन्स ऑफ द स्केलेटन। सो अपने जो स्केलेटन्स जो है बना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स से। हाँ, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन में कौन कौन से बोन्स आते हैं? स्कल, बैकबोन, रिबकेज, लिम्स एंड गर्डल्स। ये सब बोन्स मिला के ही बनता है एक स्केलेटन ऑफ द बॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द स्कल। व्हाट इज स्कल? स्कल जो है इट इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द हेड। जो अपना जो हेड का जो पार्ट है उसको बोला गया स्कल, और ये सबसे बोनी है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी है। हाँ, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स। कितने बोन्स से बना है? 22 बोन्स से, जिसमें से क्या जो 8 बोन्स है, जो 8 बोन्स आर इंटरलॉक्ड विद ईच अदर एनक्लोजेस द ब्रेन। ये जो है एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होके ब्रेन के अंदर एनक्लोज रहते हैं। जबकि बाकी जो 14 14 आर द फेशियल बोन्स। बाकी के जो 14 बोन्स हैं वो फेशियल बोन्स है, फेस है ना, अपना फेस के बोन्स को बनाता है। ये 14 बोन्स जो है अपना फेस में फेस के बोन्स को स्ट्रक्चर दे रहा है, शेप दे रहा है। दिस डिटरमाइन द शेप एंड यूनिक कैरेक्टर ऑफ आवर फेस। ये क्या करता है? ये 14 बोन्स क्या करता है? डिटरमाइंस द शेप एंड यूनिक कैरेक्टर ऑफ आवर फेस। देन द सेकेंड पार्ट इज़ द बैकबोन। बैक नाम से ही बताया जा रहा है कि बैकबोन मतलब अपना पीछे की अपनी हड्डियाँ। तो जो बैकबोन को बोला गया इट इज़ ए लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर। इसको सबसे बोला गया इट इज़ ए लॉन्गेस्ट बोनी स्ट्रक्चर इन आवर बैक। अपने बैक का सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है। और ये कितने बोन से बना? ये 33 स्मॉल बोन से बना है। और ये 33 स्मॉल बोन्स को बोला गया है वर्टिब्रे। इन स्मॉल बोन्स को क्या बोला गया? वर्टिब्रे। और ये जो है द बैक बोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द स्पाइन। जो पीछे अपना जो एक हड्डियाँ हैं उसको बोलते हैं, जो लंबा सा हड्डी है जो वर्टिब्रा को जोड़ के बनते हैं उसको बोलते हैं स्पाइन। तो वर्टिब्रा जॉइन टुगेदर वन ओवर द अदर एंड फॉर्म्स ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द स्पाइन। देन कम्स द रिब केज। रिब केज मीन्स नाम से ही बताया गया केज जैसा स्ट्रक्चर। अभी इसमें हम डायग्राम बनाएंगे, लेकिन जब हमको टेक्स्ट बुक मिलेगा दैट टाइम आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ इट, या वी विल शो ब्रिंग द बोन्स इन द क्लासरूम एंड देन आई विल शो अबाउट दिस ऑल टाइप्स ऑफ बोन्स। Then in this rib cage is named, it is identified that it is a cage like structure. This it is a bony structure in our chest. ये है अपने चेस्ट के पार्ट में पाया गया है रिब केज। और इसमें क्या है? 12 पेयर्स है, 12 पेयर्स ऑफ बोन्स है एंड दैट आर कर्व्ड विद ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड एज रिब्स विद ब्रेस्ट बोन, या उसको स्टर्नम भी बोलते हैं। देन उसका जो पेयर्स है, द फर्स्ट 10 पेयर्स आर जॉइंट टू द स्टर्नम इन द फ्रंट एंड द बैकबोन एट द बैक, and the last 2 pairs are joined only to the backbone, not to the sternum, hence they are called as the floating rib। तो जो join नहीं हुआ है, अलग से रखा है, वो दो ribs हैं, 2 pairs है, उन 2 pairs क्या बना उसको बोला गया floating ribs। The next comes the limbs। Then there are 2 pairs of limbs, that is the forelimbs and the hind limbs. First of all we see the forelimbs. These forelimbs that consist of the arm, forearm and hands. The arm has one bone called as humerus. This arm that is called, they have only one bone that is called as the humerus. While the forearm has 2 bones that is called, whereas the forearm it has 2 bones that is called as the radius and the ulna. The arms join the forearms at the elbow and the forearm join the hand and the wrist. The bones of the arm, forearm and fingers are long while those of wrist are short. Then comes the
hind limb. Hind limbs, the bone of the hind limbs include the thigh, leg and the foot. The thigh has only one bone, that is called as the femur. It is the longest bone of a body. This femur, it is called as the longest bone of our body. And the leg is made up of two bones, that is called as the tibia and fibula. This is a leg bone. This leg is made up of two bones, two long. This is the long bone. This is the long bone of the leg. It is called as the tibia and fibula. The thigh joins the leg at the knee and the leg joins the foot at the ankle. So the knee joint is protected by the bone called as the kneecap. Our knee joints is protected by a bone that is called as the kneecap or patella. This patella is another name of the kneecap. The bone of the thigh, leg and toes are long while those of the ankle are short. So the bones of thigh, leg and toes are the longest bone while the ankle are shortest.